हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम घातांक की परिभाषा और उसके आधार और बेस के बारे में सीखे थे और उस पर हम कुछ क्वेश्चन भी हल किए थे जिसको आप लोग आसानी से समझे होंगे। और आज हम अभ्यास 2A के दिए गए क्वेश्चन को हल करेंगे और उसको आसानी से समझेंगे, जिसमें आपका 6 क्वेश्चन दिया गया है। जिसमें पहला क्वेश्चन आपका है -2/3 के घात 5 का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है -2/3 का घात 5। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, यह है -2/3 का घात यह 5 है। ठीक है, अब ये -2/3 का घात 5 है। इसमें -2/3 इसका आधार होगा और ये 5 इसका घात होगा। तो कल हम आपको बताए थे कि जैसे कोई नंबर अगर आप लेते हो, जैसे ये 2 का घात यहाँ पर 4 है, तो इसमें हम 2 का गुणा कितनी बार करते हैं? 4 बार। तो यहाँ पर 2 का गुणा 4 बार करेंगे। ठीक, और ठीक इसी नियम का प्रयोग हम इस क्वेश्चन में करेंगे। और जब इसी नियम का प्रयोग हम इस क्वेश्चन में करेंगे तो यहाँ पर यह -2/3 का घात 5 है, यानी हम -2/3 के घात 5 का गुणा 5 बार करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह होगा -2/3, यहाँ पर गुणे होगा -2/3, अगला पार्ट गुणे -2/3, अगला पार्ट गुणे -2/3 और अगला पार्ट गुणे माइनस ये होगा 2/3। तो सबसे पहले हम चिन्हों का गुणा करते हैं और जब हम चिन्हों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहला चिन्ह यहाँ पर है माइनस। ठीक, अब माइनस गुणे माइनस प्लस मिलेगा, फिर प्लस गुणे माइनस माइनस मिलेगा, फिर माइनस गुणे माइनस प्लस होगा। अगले पार्ट में प्लस गुणे माइनस आपको चिन्ह क्या मिल जाएगा? माइनस। तो यहाँ पर हम बराबर लिखेंगे, यह हो जाएगा आपका माइनस। अब इसके बाद देखिए, जब हम भिन्न का गुणा करते हैं तो भिन्न का गुणा करते समय हम अंश का गुणा अंश में करते हैं और हर का गुणा हर में करते हैं। तो जब हम अंश का गुणा अंश में करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे अंश इसका 2 2 2 2 और 2 है। तो यहाँ पर हम 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, फिर 8 दूनी 16, फिर 16 दूनी 32 मिलेगा। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 32, यह हो जाएगा 32/। अब इसके बाद हम हर का गुणा हर में करते हैं। तो जब हम हर का गुणा हर में करेंगे तो हर दिया गया कितना है? 3। तो यहाँ पर 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81 और 81 तिया 243 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 200 कितना? 43। तो यह जो वैल्यू आपको मिलेगी -32/243, यह हो जाएगा -2/3 के घात 5 का मान। ठीक, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। और दूसरे क्वेश्चन में आपसे कहा है यहाँ पर 3125 का मान घातांकीय संकेत के रूप में बताइए। ठीक, यानी 3125 है और 3125 का आप मान घातांकीय संकेतन के रूप में बताएंगे। और जब इसका मान आप घातांकीय संकेतन के रूप में लिखेंगे तो इसके लिए सबसे पहले आप 3125 का गुणनखंड करेंगे। और 3125 का गुणनखंड जब आप करेंगे तो देखिए आपको मिलता क्या है, यह हो जाएगी वैल्यू आपकी 3125। ठीक है, अब आप इसका गुणनखंड कर दीजिए। तो गुणनखंड जब आप इसका करोगे तो यहाँ पर इसके इकाई का अंक 5 है, तो यह वैल्यू आपकी सबसे पहले 5 से कैंसिल होगी। तो यहाँ पर 5 से कैंसिल करेंगे तो यह 5 6 30 होगा, 6 मिलेगा, 1 से शेषफल बचेगा, 2 लेंगे 12 होगा। अब यह 5 दूनी 10, अब यहाँ पर 2 से शेषफल बचेगा, 5 लेंगे 25 होगा। तो यह 5 पचे क्या हो जाएगा? 25। अब इसके बाद फिर इस वैल्यू को हम 5 से कैंसिल करेंगे और जब फिर इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, यह 6 है, 5 से कम 5 लिखेंगे, यहाँ पर शेषफल 1 बचेगा, 2 लेंगे 12 होगा, 5 दूनी 10, अब शेषफल 2 बचेगा, 5 लेंगे 25 होगा। तो यह 5 पचे 25 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए फिर इसको हम 5 से कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10 होगा, 2 शेषफल बचेगा, 5 लेंगे 25 होगा, यह 5 पचे 25 होगा। अब इसके बाद फिर इसको हम 5 से कैंसिल करेंगे तो यह 5 पचे 25 होगा। फिर इसके बाद इसको हम 5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 5 एक कम आपको कितना मिल जाएगा?
5 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा उसकी वैल्यू हम लिखेंगे, तो यह हो जाएगा आपका अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड देखिए आपको मिलता क्या है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड यह बराबर हो जाएगा 5 गुणे यह क्या होगा 5 गुणे यह होगा 5 गुणे यह होगा 5 और गुणे यह होगा 5। अब हम देखेंगे इसको घातांकीय रूप में लिखने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे यह वैल्यू आपकी क्या है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी इस वैल्यू में आप देखिए कि आपको 5 कितनी बार मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं हमें 5 बार मिल रहा है, तो इसे हम लिख देंगे बराबर यहाँ पर 5 का घात दिए क्या हो जाएगा 5। ठीक, तो 3125 का घातांकीय रूप आपको मिलेगा 5 का घात 5। तो अगर हम इसके आधार और घात का मान लिखते हैं तो यहाँ पर इसका यह 5 आधार हो जाएगा और यह 5 इसका क्या हो जाएगा घात हो जाएगा। तो यह हो गया इस अभ्यास का दूसरा क्वेश्चन। अब हम आते हैं इस अभ्यास के तीसरे क्वेश्चन पर, और इस अभ्यास के तीसरे क्वेश्चन का मान है यहाँ पर कहा है कि 2 की घात 7 का मान बताइए। 2 की घात 7 का मान बताइए, यानी हम अगर 2 का घात 7 लिखते हैं तो 2 के घात 7 का मान कितना होगा, यह ज्ञात करने के लिए हम 2 का घात 7 लिखेंगे। और 2 का घात जब 7 लिखेंगे तो उसमें हम घातांक के नियम का प्रयोग करेंगे, तो हम 2 का गुणा कितनी बार करेंगे 7 बार। तो यहाँ पर 2 का गुणा जब 7 बार करेंगे तो देखिए इसका जो तीसरा क्वेश्चन है यह कहा कि 2 की घात 7, ठीक 2 की यह घात 7 का मान बताइए। ठीक है, अब देखिए इसका मान यहाँ पर बराबर आप लिखोगे 2 का घात कितना 7, यह लिख दिया गया 2 का घात 7। अब 2 का घात 7 का मतलब हम 2 का गुणा कितनी बार करेंगे 7 बार। तो यहाँ पर देखिए जब आप 2 का गुणा 7 बार करोगे तो यह 2 गुणे यह 2, यहाँ पर गुणे 2, यहाँ पर गुणे 2, यहाँ पर गुणे 2, यहाँ पर गुणे 2 और यहाँ पर अगला पार्ट है गुणे 2। अब यहाँ पर लिखा गया 2 का गुणा कितनी बार किया गया 7 बार किया गया। तो जब 2 का गुणा 7 बार किया गया तो यहाँ पर हम इसका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। यहाँ पर हम इसका मान लिख देंगे, यह हो जाएगा आपका कितना 128, यानी आपका आंसर आया 2 के घात 7 का मान कितना 128। इसी तरह से अगर हमको और क्वेश्चन दिया जाए, जैसे कहा जाए कि यहाँ पर 3 के घात, ठीक है 3 के घात 4 का मान, अगर आपसे 3 के घात 4 का मान पूछा जाता है, 3 के घात 4 का मान पूछा जाता है तो यहाँ पर आप 3 का घात 4 लिखोगे, यानी आप 3 का गुणा कितनी बार करोगे 4 बार। तो यह हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे क्या होगा 3। अब आप 3 का गुणा 4 बार करोगे तो यहाँ पर 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 81 मिलेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप इसी तरह से क्या करोगे हल कर दोगे। अब आते हैं इसके चौथे सवाल पर, और इसके चौथे सवाल में आपको दिया गया है, देखिए कहा गया कि एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है। ठीक, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। ठीक, यहाँ पर बात हुई है एक वर्ग की, तो सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि वर्ग आपका होता क्या है। तो यहाँ पर वर्ग की जो परिभाषा होती है, हम कहते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है उसे हम वर्ग कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम एक फिगर लेते हैं। फिगर में देखिए यहाँ पर मान लेंगे आप कि यह आपका क्या है एक वर्ग है। ठीक, यह ABCD आपका क्या हो गया वर्ग हो गया। यह हो गया A, यह हो गया B, यह हो गया C, यह हो गया D। और वर्ग की परिभाषा से स्पष्ट है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो और
प्रत्येक कोण 90 अंश का हो उस आकृति या उस चतुर्भुज को हम वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर चार भुजा ए बी बी सी सी डी डी ए, यह चारों भुजा आपस में बराबर होगी और यहाँ पर यह बनने वाला जो चारों कोण है यह चारों कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है। तो यहाँ पर भुजा ए बी बी सी सी डी डी ए, प्रत्येक भुजा का मान आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यह प्रत्येक भुजा का मान 5 हो गया। अब आगे आपसे कहा है कि इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। ठीक, तो इसके क्षेत्रफल को हमें घातीय संकेतन के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देंगे, यह हो जाएगा आपका वर्गाकार, ठीक, क्यारी की भुजा। यह हो गया वर्गाकार क्यारी की भुजा। अब देखिए वर्गाकार क्यारी की भुजा आपको कितना दिया, यह दिया आपको कितना, 5 मीटर। अब हम लिखेंगे यहाँ पर वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल। तो यह हो जाएगा वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल का फार्मूला। तो वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल, अब देखिए क्यारी के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पर वर्गाकार क्यारी के क्षेत्रफल का फार्मूला लिखेंगे। तो इसका फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, यानी लगभग दो फार्मूले मिलते हैं, वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल और वर्गाकार क्यारी का परिमाप। तो वर्गाकार क्यारी के क्षेत्रफल के लिए हम क्षेत्रफल का फार्मूला लिखेंगे, यहाँ पर यह हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया फार्मूला। अब यहाँ पर देखिए आपको मान दिया है, भुजा का मान आपको कितना दिया है, 5 मीटर। तो यहाँ पर यह भुजा का स्क्वायर है, तो हम भुजा के स्थान पर इसकी वैल्यू रखेंगे और इसकी वैल्यू आपकी कितना है, यह 5 मीटर है। अब हम 5 मीटर का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर 5 मीटर का होल स्क्वायर है, यानी 5 मीटर का गुणा आप कितनी बार करोगे, 2 बार करोगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे इसको, यह हो जाएगा आपका 5 मीटर, यहाँ पर गुणे यह हो जाएगा आपका क्या, 5 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हम 5 मीटर का 5 मीटर में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5 पचे क्या, 25। यहाँ पर इसको लिख देंगे 5 पचे 25। और जब हम मीटर का गुणा मीटर में करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी मीटर का क्या, स्क्वायर। तो यह आपका मान आ गया वर्गाकार क्यारी का क्या, क्षेत्रफल। अगर इसी तरह से हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर देखिए कहा है कि इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। अब हमें घातीय संकेतन के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर हम 5 का गुणनखंड करते हैं, जैसे यह हो गया 5, यहाँ पर हो गया गुणे 5 और यह हो जाएगा आपका क्या, मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको घातीय संकेतन के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर यह 5 गुणे 5 है, अर्थात 5 का गुणा कितनी बार किया गया, 2 बार। और जब 5 का गुणा 2 बार होगा तो यहाँ पर हम इसे लिख देंगे 5 का घात कितना, 2। अब यह हो जाएगा मीटर का क्या, स्क्वायर। अब यह आ गया वर्गाकार क्यारी के क्षेत्रफल का घातीय संकेतन रूप। ठीक, अब इसके बाद अगर सवाल को हम आगे बढ़ाते हैं और हम निकालते हैं वर्गाकार क्यारी का परिमाप, और वर्गाकार क्यारी का परिमाप निकालेंगे तो उसके लिए फार्मूला होता है 4 गुणे भुजा या चारों भुजाओं का योग, यह होता है फार्मूला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यह हो जाएगा वर्गाकार क्यारी, ठीक, यह होगा वर्गाकार क्यारी का परिमाप। ठीक, यह हो गया वर्गाकार क्यारी का परिमाप। और जब हम परिमाप का मान निकालेंगे तो हम वर्ग के परिमाप का फार्मूला लिखेंगे, और वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है यह 4 गुणे, यहाँ पर यह हो जाएगा आपका भुजा, या तो हम फार्मूले को कहते हैं चारों भुजाओं का योगफल। तो यह हो जाएगा बराबर, यहाँ पर 4 गुणे यह भुजा का मान कितना, 5 मीटर। तो यहाँ पर यह आ जाएगा 4 पंजे कितना, 20, यह हो जाएगा आपका मान क्या, 20 मीटर। ठीक, तो यहाँ पर आपको घातीय संकेतन का मान मिला 5 घाते 2 मीटर का स्क्वायर, और इसके परिमाप का मान मिला आपको क्या, 20 मीटर। ठीक है, तो यह हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। अब हम आते हैं इसके 5वें क्वेश्चन पर। तो 5वें क्वेश्चन में आपको कहा है सरल कीजिए। सरल कीजिए का मतलब इसको हल करके आपको इसके मान ज्ञात करना
है। इसमें पहला पार्ट आपका है ये 2 घाते 4 गुणे 3 घाते 2, यानी आपको हल करके 2 घाते 4 गुणे 3 घाते 2 का मान निकालना है। और दूसरा पार्ट इसका -2 का घात 3 है और गुणे -10 का घात कितना है 3 है। अब देखिए आप अगले क्वेश्चन को यानी 5वें क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। ठीक है, 5वें क्वेश्चन में जो मान आपको दिया गया है वह आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1। पहले पार्ट में आपको दिया है 2 का घात कितना 4, अब यह गुणे आपको दे दिया है कितना 3 का घात 2। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका है यह 2 का घात 4 गुणे यह 3 का घात 2। अब हम घातीय रूप में पढ़े हैं कि जितना घात होता है किसी संख्या का हम उसका उतनी बार क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 का घात 4 है यानी हम 2 का गुणा 4 बार करेंगे। यहाँ पर 3 का घात 2 है, हम 3 का गुणा 2 बार करेंगे। फिर हम टोटल वैल्यू का गुणा कर देंगे, जो हमें मान प्राप्त होगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देखिए बराबर, यहाँ पर 2 गुणे यह होगा 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर 3 ये होगा गुणे क्या 3। ठीक है, अब यहाँ पर आप इस टोटल वैल्यू का क्या करिए, गुणा करिए। तो टोटल मान का गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, यहाँ पर इसको हम लिख देंगे कितना 16। अब इसके बाद अगला मान है 3 त्रिका 9, यहाँ पर इसको हम लिख देंगे 9। अब इसके बाद आपको मिला 16 और यहाँ पर यह मिला 9। अब हम इसका गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 16 नवा आपको मिल जाएगा 100 कितना 44। ठीक है, अब यह मान हो गया आपका पहले पार्ट का। तो पहले पार्ट का मान आया कितना 144। ठीक, अब हम दूसरा पार्ट लेते हैं। तो दूसरे पार्ट में आपको दिया -2 का घात कितना 3, यहाँ पर गुणे -10 का घात कितना है 3। ठीक है, तो दूसरा पार्ट जब आप लेते हैं तो दूसरे पार्ट में आपको मान दिया है कितना, यह वैल्यू आपको दिया -2 का घात कितना 3। अब यहाँ पर गुणे आपका मान है -10 का घात कितना 3। ठीक है, अब यहाँ पर हम पहले पार्ट को देखते हैं। पहला पार्ट आपका है -2 का घात कितना 3, यानी हम -2 का गुणा कितनी बार करेंगे 3 बार। और अगला पार्ट -10 का घात 3 है, हम -10 का गुणा कितनी बार करेंगे 3 बार। तब देखिए गुणा करते हैं इसका, तो यहाँ पर यह हो जाएगा -2 गुणे होगा -2 गुणे होगा -2 गुणे होगा -10 गुणे होगा -10 गुणे होगा -10। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसका गुणा करते हैं तो यहाँ पर -2 गुणे -2 गुणे -2। ठीक है, चिन्ह का प्रयोग करते हैं पहले हम। तो यहाँ पर माइनस गुणे माइनस प्लस मिलेगा और प्लस गुणे माइनस क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कितना माइनस। अब यहाँ पर हम गुणा करते हैं 2 दूनी 4 होगा और 4 दूनी कितना होगा 8 होगा। अब यहाँ पर यह गुणे हो जाएगा। अगला पार्ट लेते हैं, यह -10 और यह -10 है। ठीक है, अब हम माइनस गुणे माइनस करते हैं प्लस हो जाएगा और प्लस गुणे माइनस करते हैं ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 गुणे 10 है, तो 10 में 10 का गुणा करेंगे 100 मिलेगा और 100 में 10 का गुणा कर देंगे आपको कितना मिल जाएगा 1000 मिल जाएगा। अब इसके बाद अगले पार्ट पर आते हैं। यहाँ पर यह -8 हो गया और यहाँ पर यह -1000 हो गया। अब इसके बाद माइनस का गुणा माइनस में करते हैं, प्लस मिल जाएगा आपको, यह प्लस हो गया। और यहाँ पर हम 8 का गुणा 1000 में कर देते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा 8000 मिल जाएगा। तो यह वैल्यू आपकी क्या हो गई 8000 हो गई। प्लस चिन्ह लिखते नहीं तो यहाँ पर आपको मान कितना मिल गया 8000 मिल गया। तो दूसरे पार्ट की वैल्यू आपकी आ गई कितना 8000 और पहले पार्ट की वैल्यू आपकी आ गई कितना 144। तो यह हो गया आपका 5वां क्वेश्चन। अब हम आते हैं इसके 6वें क्वेश्चन पर। और 6वें क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कहा है। 6वें क्वेश्चन में कहा है कि 15625
को घातांकीय संकेतन के रूप में लिखिए। यानी आपका दिया गया क्वेश्चन है ये 15,625 को आप घातांकीय संकेतन के रूप में लिखिए। तो हम सबसे पहले 15,625 का गुणनखंड कर देंगे और उसका गुणनखंड करने के पश्चात हम इसको घातांकीय संकेतन के रूप में लिखेंगे। तो 15,625 का आप गुणनखंड कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, यह मान आपका क्या है 15,625 है। यह हो गया आपका 15,000, यह 625। अब आप 15,625 का गुणनखंड करिए। तो यहाँ पर यह 15,625 है, यह आपका पहले 5 से कैंसिल होगा, यहाँ पर 5 तिहाई है 15 होगा, यह 6 है, 5 एक कम 5 होगा। अब यहाँ पर 1 शेषफल बचेगा, 2 उतारेंगे 12 होगा, 5 दूनी 10, यहाँ पर 2 शेषफल बचेगा, 5 उतारेंगे 25 होगा, 5 बचे 25। अब इसके बाद फिर इसको हम कैंसिल करेंगे 5 से। तो यहाँ पर देखिए 5 36 होगा, 6 लिखेंगे, 1 शेषफल बचेगा, 2 उतारेंगे 12 होगा, 5 दूनी 10। अब 2 शेषफल बचेगा, 5 उतारेंगे 25 होगा, 5 बचे 25। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसे कैंसिल करेंगे 5 से। तो यह हो जाएगा 5 एक कम 5। अब यहाँ पर 1 शेषफल बचेगा, 2 उतारेंगे 12 होगा, यह 5 दूनी 10। अब 2 शेषफल बचेगा, 5 उतारेंगे 25 होगा, 5 बचे 25। अब इसके बाद हम इसे फिर 5 से कैंसिल करेंगे, यह 5 दूनी 10 होगा, 2 शेषफल बचेगा, 5 उतारेंगे 25 होगा, यह 5 बचे 25। अब इसे हम फिर 5 से कैंसिल करेंगे, यह 5 बचे 25 होगा। फिर इसे हम 5 से कैंसिल करेंगे, यह 5 एक कम 5 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 मिलेगा तो हमारा गुणनखंड हो गया। यानी यहाँ पर लिखेंगे इसका अभाज्य, यह हो जाएगा गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में हम देखेंगे 5 आपका कितनी बार आया, 3 और 3 6 बार आया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह होगा 5 गुणे यह होगा 5 गुणे यह होगा 5 गुणे यह 5 गुणे यह 5। अगला पार्ट है गुणे क्या होगा 5। अब हम देख रहे हैं कि आपका 5 का गुणा कितनी बार हुआ है, 5 का गुणा आपका 6 बार हुआ है। और जब 5 का गुणा 6 बार हुआ है तो इसे हम लिख सकते हैं 5 का घात क्या 6। अब यह हो गया आपका 15,625 का घातीय संकेतन का रूप, जो 5 घाते 6 होगा, जिसमें आपका 5 क्या होगा आधार और 6 आपका क्या होगा घात। इस तरह से आपका अभ्यास 2A समाप्त हो गया और इसको आप अच्छी तरह से अपना प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको अच्छी तरह से यह समझ में आ जाए। धन्यवाद।